पाकिस्तान की हैसियत इतनी है ही नहीं, और भारत अगर उसे इग्नोर कर दे तो भारत को कोई नुकसान नहीं। लेकिन शांति दूत बनने के चक्कर में कुछ लोग जरूर अपना नुकसान गिन रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमें कौन पूछेगा। भारत के 61 लोग, जिसमें उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मनोज झा, संजय घोषाल जैसे पत्रकार, यास्मीन जैसी वकील, खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले बहुत से लोग शामिल हैं, और 57 पाकिस्तानी हैं। 61 प्लस 57 मिलकर दोनों अलग अलग देशों यानी भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखते हैं। क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द बातचीत के टेबल पर आ जाइए, भारत और पाकिस्तान आपस में बात कर दें, दोनों देशों में डिप्लोमेटिक रिश्ते बहाल हो, दोनों को वीजा मिलना शुरू हो जाए, दोनों के बीच खेलों का आयोजन हो, कलाकार दोनों देशों में जाए, बॉर्डर खेलों खोल दिए जाए ताकि व्यापार हो, बस सेवाएं शुरू कर दी जाए। और इन सब के पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है कि लगातार अविश्वास और टकराव से विकास जो है वो रुका हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2019 से डिप्लोमेटिक चैनल और बातचीत बंद है। कब से बंद है? 2019 से, क्योंकि भारत ने जम्मू कश्मीर में तब क्या किया था? धारा 370 हटा दी थी। धारा कौन सी थी? 370। अब सवाल है कि भारत पाकिस्तान से क्यों नहीं बातचीत करता? भैया, हम तो वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले लोग हैं ना, हम तो पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं, और हम तो हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि सारे के सारे लोग सुख के साथ रहे, कोई भी रोग किसी को ना हो। हम तो ये नहीं कहते हैं कि पड़ोसी मुल्क को हमें ना हो, या हिंदू को हो मुसलमान को ना हो, या मुसलमान को हो हिंदू को ना हो, ऐसा तो कुछ नहीं कहते। हम तो कहते हैं कि सारे जितने भी लोग हैं इस दुनिया में उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पूरी इस दुनिया को हमारा कुटुंब मानते हैं, और ये तो पड़ोसी है। लेकिन पड़ोसी उस लायक होना चाहिए कि नहीं, है ना? और ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है, और नमस्कार भी एक हाथ से नहीं किया जा सकता। बताइए आप, पाकिस्तान से हमारी बातचीत की शर्त क्या थी? कोई शर्त बता सकता है? क्या शर्त थी? हमने कहा कि हम पाकिस्तान से दोस्ती तोड़ते हैं। क्यों तोड़ी? या रिश्ते तोड़ते हैं, क्या वजह थी? एक वजह, आतंकवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके सामने यह बात कह दी थी। मैं फिर याद दिला देती हूं उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। सिंपल सी बात है। अब बताइए, पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी शर्त पूरी कर ली, ऐसी कौन सी बात मान ली, ऐसे कौन से आतंकी ढांचे खत्म कर लिए कि इन 61 भारतीयों को यह लग रहा है कि हमें पाकिस्तान से बात कर लेनी चाहिए? आप सिर्फ हाँ या ना में मुझे जवाब दे दीजिएगा। मैं आप लोगों को टीवी के उस पार सुन तो नहीं पाऊंगी, लेकिन एनर्जी आपकी मुझ तक पहुंच जाएगी। क्या पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में शामिल जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर ताला लगा दिया? नहीं, उल्टा भारत के हमले में टूट चुके उसके हेडक्वार्टर को फिर से बनवा दिया। यह फैक्ट है। अगला सवाल, क्या पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को उकसाऊ बयान का जिम्मेदार मानते हुए उस पर कार्रवाई की गई? नहीं की गई। उसकी जगह क्या हुआ? फील्ड मार्शल बनाकर उसे सम्मानित किया गया। पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर को पाकिस्तान में दामाद बनाकर रखा हुआ है। पाकिस्तान ने वही किया जो वो सालों से कर रहा है, आतंकियों को पाल पोस रहा है। पाकिस्तानी सरकार तो आप छोड़ ही दीजिए, मैं अब आपको एक तस्वीर दिखाती हूं जहां ये
आतंकी कैसे आम नागरिकों और वहां के जो ये सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने बड़े बड़े इनके हिसाब से काम किए, उनके साथ कैसे ये घुल मिल कर रहते हैं। अब ये 4-5 दिन पुरानी तस्वीर है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के भाई के जनाजे की ये तस्वीर है और इसमें ये शख्स आपको दिख रहा है, ये लाल डब्बे में कौन है? ये आतंकवादी है, लश्कर तैयबा का आतंकवादी है। और एक आतंकी नहीं, पूरा झुंड पहुंचा था वह आतंकियों का। लश्कर तैयबा वही संगठन है जिसने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया, जहां धर्म पूछकर 26 लोगों को मारा गया। आप बताइए, इनसे क्या बातचीत करें और क्यों करें? पाकिस्तान को कोई मुंह ना लगने दे हिंदुस्तान में। और बताइए, पाकिस्तान से बात करके, या छोड़ी बात करके तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान से ना बात करके हमको नुकसान क्या हो रहा है? मतलब भारत से पूरी दुनिया अभी व्यापार समझौता कर रही है और करना चाहती है। हम ब्रिटेन से फ्री ट्रेड डील कर रहे हैं, जिनसे हमारा व्यापार 1,46,000 करोड़ रुपए का है। कितना है? 1,46,000 करोड़ रुपए का। भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील साइन कर ली है और इस डील को क्या कहते हैं? मदर ऑफ ऑल डील। क्या कहते हैं? हाँ, मम्मी ऑफ ऑल डील, माताजी ऑफ ऑल डील। और मालूम है आपको, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच बीते साल 11,05,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। भारत यूरोप के साथ 4 साल में उतना व्यापार कर लेता है जितना पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी है। क्यों करे बात भैया? पाकिस्तान की हैसियत इतनी है ही नहीं, और भारत अगर उसे इग्नोर कर दे तो भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन शांति दूत बनने के चक्कर में कुछ लोग जरूर अपना नुकसान गिन रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमें कौन पूछेगा। वैसे इस पत्र पर साइन करने वाले फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती से लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा तक, इन 61 में से एक ने भी यह हिम्मत दिखाई है कि पहलगाम के पीड़ित परिवार में से किसी एक का साइन करवा ले उस खत पर जो दोनों प्रधानमंत्रियों को लिखा है, और कहते हैं कि जिन पर हमला हुआ वो भी पाकिस्तान से बातचीत चाहते हैं। ये लोग भिखारियों के कलाकारों को भारत में काम करते देखना चाहते हैं, तो लिखवा लेते ना पीड़ित परिवारों से। लेकिन हिम्मत है आपकी कि पीड़ित परिवारों के सामने जाकर ये कह दें कि उस आतंकिस्तान से हम बात करना चाहते हैं। और बात कर रहे हैं अविश्वास की। अविश्वास बढ़ा जब जुलाई 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पाकिस्तान गए, 89 में, माफ कीजिएगा, और बदले में 89 के अंत में कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का दौर शुरू हो गया। अविश्वास बढ़ा जब फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर पहुंचे। कौन सा साल था वो? 1999। फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर पहुंचे थे। पाकिस्तान करगिल इलाके में घुसपैठ करता है। उसके बाद एक तरफ नवाज शरीफ भारत के प्रधानमंत्री से गले लगते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुशर्रफ भारत की जमीन पर आक्रमण की तैयारी करते हैं। और नतीजा क्या है? मई 1999 में करगिल की जंग। अविश्वास तब बढ़ा जब जुलाई 2001 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ भारत आते हैं। आगरा समिट में अटल बिहारी वाजपेयी से दोस्ती बढ़ाने के शगुफे छोड़ते हैं। उसका अंजाम क्या दिया पाकिस्तान ने? दिसंबर में 2001 में भारत के संसद पर आतंकी हमला। 2008 सितंबर का महीना, यूएन जनरल असेंबली के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी मिलकर एक बयान देते हैं कि रिश्तों को बेहतर करेंगे, हम सब साथ मिलकर चलेंगे। और बदले में क्या हुआ? 2 महीने बाद 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान ने 10 आतंकियों को भेजा। मुंबई में 26/11 अटैक हुआ, 170 से ज्यादा लोग मारे गए। 25 दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर अचानक पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नातन के शादी समारोह में शामिल होते हैं। और फिर क्या हुआ? 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला होता है। इस देश की नींव ही धोखे पर टिकी है। ट्रॉफी चोर नेताओं से भरा हुआ है ये देश, और काम है सिर्फ आतंकियों को पालना। माफ कीजिएगा कि
कि मैं इतना गुस्सा कर रही हूं। आज मुझे गुस्सा उन 61 लोगों पर आ रहा है जो विश्वास करने की वकालत, अरे हमने तो हर बार विश्वास किया है और हर बार इन लोगों ने हमें जख्मी किया है। मतलब कोई एक बार को सांप पर भरोसा कर ले लेकिन पाकिस्तान पर ना कर सके। एक से बढ़कर एक उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन शांति दूत, देश को कुछ होता रहे, हम तो वो सफेद वाले पंख उड़ाएंगे। इनको सफेद कफन नजर नहीं आते हैं जो पहलगाम में हुए। भारत और पाकिस्तान को इनको मिलाना है। और याद रखिएगा, हम वो मुल्क है कि इस पाकिस्तान ने हम पर न जाने कितनी दफा छुरा भोंकने की कोशिश की है। पिछले 78 सालों में 3 युद्ध लड़े हमने। सीमा पर गोलियां तो ये चलाते ही रहे हैं, आतंकवादी हमले तो ये करवाते ही रहे हैं, लेकिन हमने इंसानियत नहीं भूली। और यही वजह है कि एक समझौता हर आतंकी हमले के बावजूद, हर तूफान के बावजूद टूटा नहीं।